अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी में आजमाइश और मुश्किलात क्यों आती हैं? क्यों ऐसा लगता है कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही परेशानियां बढ़ती जाती हैं? आज की इस वीडियो में हम कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में ये समझेंगे कि आजमाइश की हिकमत क्या है और इनका सामना किस तरह से करना चाहिए ताकि हम दुनिया के और आखिरत दोनों में कामयाब हो सके। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है, तो आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आजमाइशें क्यों आती हैं। कुरान मजीद में खुदावंद ताला इरशाद फरमाता है, और हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, खौफ, भूख, मालो जान और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी दी गई है। यह आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 155 है। ये आयत हमें वाज़िया करती है कि आजमाइश ज़िंदगी का हिस्सा है। ये ना ख़त्म होने वाले मसाइल नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से हमारे ईमान और सब्र का इम्तिहान है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स सब्र करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है। मुश्किलात कभी हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तो कभी हमें अपनी हकीकत का एहसास दिलाने के लिए आती हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी हमें यही सबक मिलता है। मिसाल के तौर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात का सामना किया, लेकिन सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा करते हुए हमें दिखाया कि ईमान के रास्ते पर चलते हुए किसी भी आजमाइश को कबूल करना इंसान को कितना अजीम बनाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में आजमाइश और मुश्किलात के बारे में कई बार बात की गई है। यहाँ पर हम चंद अहम आयात का जिक्र करते हैं। सूरह शरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक मुश्किल के बाद आसानी है। यह हमें यकीन दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद आसानी ज़रूर आती है, बस हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सूरह ज़मर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह अपने बंदों पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ये सूरह ज़मर की आयत नंबर 53 है। इस आयत से हम सीखते हैं कि अल्लाह कभी हमें ऐसी आजमाइश में नहीं डालता जिसका हम सामना ना कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, यही बात अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में भी नज़र आती है। हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला के बाद की आजमाइशों का मुकाबला करते हुए इस्लाम का पैगाम आम करती रही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने दुआ और सब्र के ज़रिए से करबला के बाद की मुश्किलात का सामना किया। अज़ीज़ान मोहतरम, अब सवाल ये पैदा होता है कि मुश्किलात का सामना कैसे किया जाए। सब्र और शुक्र, सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमें सब्र और शुक्र करना है। सब्र वो ताकत है जो मोमिन को हर हाल में मजबूत बनाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सब्र ईमान का निस्फ है। मुश्किलात में अल्लाह का शुक्र अदा करना हमें मज़ीद रहमतों का हकदार बनाता है। दूसरा है कि हम दुआ और अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करें, अल्लाह से रुजू करें। दुआए कुमैल, दुआए सबा, दुआए जोशन कबीर से अज़कार मुश्किलात में सुकून देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। नमाज बंदे को अपने रब के दरमियान ताल्लुक़ को मजबूत बनाती है। आजमाइश के वक्त 2 रकत नमाज पढ़ें और अल्लाह से मदद तलब करें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक लेना चाहिए कि करबला के मैदान में मुश्किलात का सामना करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी इज़्ज़त और ईमान पर समझौता नहीं किया। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि आजमाइश के वक्त सब्र, हौसला और अल्लाह पे यकीन ही असल ताकत है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करने के लिए चंद अमली इक़दामात करने चाहिए। कुरान से रहनुमाई, रोज़ाना कुरान की तिलावत करें और उस पर गौर व फ़िक्र करें, क्योंकि खुदावंद ताला कुरान पर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर करने वाले को पसंद करता है। दुआओं का एहतमाम करें, रोज़ाना सुबह और शाम दुआए सबा और दुआए कुमैल पढ़ें। सब्र की आदत डालें, छोटे मसाइल पर भी सब्र करें ताकि बड़े मसाइल का सामना करना आपके लिए आसान हो जाए। मुस्बत सोचें अपनाएं, ज़िंदगी को आजमाइश नहीं बल्कि मौका समझें। अल्लाह हमें किस तरह मजबूत बनाना चाहता है इस बारे में तसव्वुर करें, और जब भी आप पर मुश्किलात आएँ तो खुदावंद ताला का शुक्र अदा करें कि खुदावंद ताला ने हमें इस काबिल समझा है कि हमारी तरबियत कर रहा है। अज़ीज़ान मोहतरम, आजमाइश और मुश्किलात
ہمیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان کا سامنا کیسے کریں۔ یاد رکھیں، اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو یہ اللہ کی رحمت کے دروازے کھٹکھٹانے کا وقت ہے۔ کیا آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔